अपराध में अगर आप बात करें तो जो मर्डर है, किडनैपिंग है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़ और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर। बिहार में जो अपराध का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। एक तरफ जहां नीतीश सरकार खुद को सुशासन का सरकार कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है ये देखा जा रहा है कि चुनाव के बाद से बिहार में अपराध का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इस पर अंकुश नहीं लग रहा है। तो इस पूरे विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आज दैनिक अखबार के वरिष्ठ पत्रकार आकाश जी, जो क्राइम को कवर करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आकाश जी, हमें ये बताइए कि बिहार में जो बढ़ रहा है अपराध, उसको आप पूरा कैसे देखते हैं? देखो क्या है बिना कि जो अपराध है इसका ट्रेंड अलग है। अभी जो इलेक्शन के बाद से जो बढ़े हैं अपराध बढ़े, उसका ट्रेंड अलग है। अभी जो अपराध हो रहे हैं या तो दो कारणों से, या भूमि विवाद है या फिर आपको कोई लड़की का विवाद है। ये जो भी अभी अपराध हुए हैं बस इन्हीं वजह से हुआ है, जिसके कारण ये अपराध बढ़े हैं। अपराध में अगर आप बात करें तो जो मर्डर है, किडनैपिंग है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अपराध की श्रेणी में आता है चोरी हो गया, डकैती हो गया, स्नैचिंग हो गया, ये इस पे अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन किडनैपिंग आपका हो गया, मर्डर हो गया, और एक जो रेप की जो घटनाएं होती हैं, ये क्राइम के सीन में ये इसको अपराध में नहीं लाया जाता, क्योंकि जो रेप का जो मामला है ये मानसिकता है। अगर आपका मानसिकता खराब है तो आप रेप की घटना को देंगे, दुष्कर्म की घटना को देंगे। दूसरी बात, जो अपराध जो आपका मर्डर है, अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ दो चार और आदमी हैं, उनके दिमाग में क्या आया, कुछ नहीं आया, और वो हमारा सीधा मर्डर कर देते हैं। किडनैपिंग है कि हम दो चार आदमी के साथ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अब जो हमारे जो साथ जो घूमने वाले हैं, उनके दिमाग में क्या आया, हमारा वो किडनैप कर लेंगे। तो ये जो तीन मामलों में पुलिस हरदम आपके साथ नहीं रहती और आपकी मानसिकता पे रोक नहीं लगा सकती। इसके लिए आपको खुद सजग रहना पड़ेगा। चोरी हो गया, छिनतई हो गया, स्नैचिंग हो गया, इसके लिए पुलिस जो है उस पर रोक लगा सकती है, बशर्ते एक ADG हेडक्वार्टर थे जो रिटायर करके, उनका कहना है कि जिस क्षेत्र का थानेदार अगर चाह लेगा तो एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकता है। तो इन सबको रोकने के लिए थाना स्तर पे वो कार्रवाई होनी चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए, रात्रि गश्ती होना चाहिए, इस पे लगाम। आकाश जी, क्योंकि आप क्राइम के क्षेत्र को बहुत दिन से कवर कर रहे हैं, तो अगर हम मानसिकता की बात करें तो जैसे रेप का मामला आपने बताया, तो रेप में जो है वो सबसे ज़्यादा किस आयु की लड़कियों के साथ रेप होता है और किस तरह के लोगों की मानसिकता होती है रेप करने वालों की? अभी तो देखो, अभी आयु वर्ग कोई मायने नहीं रखता है। चाचा भतीजी के साथ कर रहा है, बाप बेटी के साथ कर रहा है। जो अभी रेप की घटनाएं हैं, अभी जो मोबाइल से अभी जितनी भी आप तुम देखोगी, जो रेप की घटनाएं हैं बाहर की लड़कियों के साथ हो रहा है, और रीज़न उसका तलाशो आप। अभी पटना में जो एजुकेशन हब है, पटना में बाहर की लड़कियां आती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, माँ बाप क्या है, एक छोटा सा मोबाइल दे दिया, उनको अपना खर्च क्या देना है, हॉस्टल का खर्च देना है, पढ़ाई का खर्च देना है, बस उतने से उनको गुजारा करना है। लेकिन आप 4 महीने बाद आप देखो कि जो उनके फादर ने छोटा कीपैड का मोबाइल दिया है, 3-4 महीने बाद उनके पास 2-2 टच स्क्रीन स्मार्टफोन आ जाते। कहाँ से आते? रीज़न ये है कि बाहर से जो लड़कियां आती हैं, जो पहले से रहती हैं, उनका संगत का जो असर होता है, उसके कारण क्या होता है, वो दूसरे से तीसरे से वो परिचय कराती हैं, कुछ पैसे के लालच में वो गलत काम कर करती हैं। दूसरी बात है, अब साथ में कहीं दोस्तों के साथ गए तो आप किसी के साथ खुलेआम फ़ोटो खिंचवाते हो, उनके साथ बैठते हो, उठते बैठते, अब उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते, उनको ब्लैकमेल करते हैं, तो वो रेप की घटनाएं घटती हैं। तो लड़कियों को सजग होना पड़ेगा कि हम किसी भी दोस्त के साथ ना फ़ोटो खिंचवाएं, ना उनके साथ एकांत में कहीं जाएं, तो रेप का घटना ऐसे घटेगा। दूसरी बात, अभी जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, चाचा है, पिता है, वो सब भी कर रहे हैं। तो इसके लिए
मानसिकता बदलना पड़ेगा, समाज को बदलना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि जो घिनौनी हरकतें रोज़ रिश्ते तार तार हो रहे हैं, तो उसके लिए जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। आकाश जी, फिलहाल जो बिहार में क्राइम का एक मुद्दा है, जो कि हाथरस कांड की तरह बिहार में भी एक कांड हुआ है, पूर्वी चंपारण की बात करें हम, जहां पर एक नाबालिग 12 साल की लड़की के साथ रेप किया गया और इसमें ये भी शामिल हुआ, ये भी पाया गया है कि एक थानेदार वहां के इस पूरे जो मामले है उसमें शामिल है। तो इस तरह के अपराध को आप किस तरह देखते हैं कि एक तरफ जो रक्षक है वही भक्षक बन बैठे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, जो मामला आया था उस पर संज्ञान लिया पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया और उसको निलंबित कर दिया गया है और अभी उस पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो रही। तो ऐसा नहीं है, पुलिस विभाग में क्या बोलते हैं कि पांचों उंगली बराबर नहीं होता है। तो कुछ हैं जो पैसे के लालच में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आकाश जी, अभी आपने छिनतई और इस तरह के क्राइम के बारे में बात की, तो बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम का रेट किस एरिया में है और किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? देखो, क्या है कि अभी जो लोकल पटना की बात करें तो लोकल में जो पॉश इलाका है वहाँ पे स्नैचिंग की घटनाएं घटी, चैन स्नैचिंग हो गया, मोबाइल स्नैचिंग हो गया। तो अब इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा कि अगर आप रात में जा रहे हो तो मोबाइल लेकर खुलेआम बात ना करो। अगर आप सुबह या शाम को टहलने जाते हैं तो आप अपने साथ जो चैन जो पहनते हैं उसको उस पर थोड़ा सा वो प्रतिबंध लगाएं, उसको घर में रख के हैं, क्योंकि अब कौन जाने कब पीछे से आएगा और झपट कर चला जाएगा। तो अभी राजधानी में जो घटनाएं घट रही हैं या पूरे बिहार में चैन स्टिचिंग और मोबाइल, प्रशासन को किस तरह का मतलब रुख अपनाना चाहिए इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए? किस तरह की कमी है बिहार में जो पूरे कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बार बार सवाल उठता रहा है कि या उठ रहा है कि बिहार में जो है अपराध एक बार फिर से जंगल राज की तरह बढ़ गया है, जो हम लालू के राज में देखते थे उसी तरह का क्राइम ये बढ़ता जा रहा है नीतीश सरकार में भी। तो किस तरह का काम करना चाहिए? नीतीश जी ने बहुत अब हमेशा कई बार वो सरदार पटेल भवन गए, उन्होंने समीक्षा करी, लेकिन कहा जाता ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो ये है कि अकेला वो मुख्यमंत्री है, वो जिम्मेवार नहीं है। तो उसके लिए सारे पदाधिकारी को ऊपर लेवल पे, एसपी लेवल पे, डीआईजी लेवल पे, एडीजी लेवल पे, थाना प्रभारी लेवल पे, डीएसपी लेवल पे काम करना पड़ेगा, तभी क्राइम में रुक पाएगा। आकाश जी, ये बताइए कि एक तरफ जो नीतीश सरकार वो कहती रही कि अब जंगल राज से मंगल राज की ओर बढ़ रहा है बिहार, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ये अंकुश लगाने में फेल हो रहे हैं नीतीश जी। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, अगर बात करते हैं आप पहले जंगल राज की बात करते तो उस समय आप घरों से नहीं निकल सकते थे। आप घर से निकलते थे तो आपके परिवार चिंता करते थे कि हमारा व्यक्ति, हमारा बेटा, हमारा पति सही समय पे घर आ जाएगा या नहीं आएगा। आज थोड़ा मामला इतर है, सुशासन है। अभी आप देखें, आप रात 12 बजे 1 बजे रात में आप बोरी रोड चौराहे पे चले जाएं, वहाँ पे परिवार के साथ लोग आइसक्रीम खाते हैं। 12 बजे रात में होटल मौर्या चले जाएं, वहाँ परिवार के साथ लोग फास्ट फूड का मज़ा लेते हैं, मॉल्स जाते हैं। पहले ये स्थिति नहीं थी। रीज़न है कि पहले जो था, पहले जो अब राजे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी पार्टी का, या लालू जी की जो पार्टी रही है उस समय वैसा शासन नहीं था। हमने भी एक बार खबर लिखा था, लालू जी के रीजन में डॉक्टर पर किडनैपिंग होते थे, रैंसम मांगे जाते थे। तब मैंने एक खबर लिखा था, गले में आला और कमर में पिस्टल, चिकित्सक करते हैं इलाज। आज वो स्थिति नहीं है। क्राइम बढ़े हैं, हर राज्य में क्राइम बढ़ता है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे उसका तो, लेकिन वैसा क्राइम नहीं है। हमने बहुत क्राइम देखा है, किसले अपहरण कांड देखा है, हमने देखा है कि स्कूल से बच्चे जा रहे हैं उनका किडनैपिंग हो गया, दिन दहाड़े मर्डर होते थे। आप याद कीजिए, आप श्री राम नर्सिंग होम के पास BSNL इंजीनियर को छलनी कर दिया गया था।
तो कई ऐसे हैं, लेकिन आज वैसा स्थिति नहीं है। हाँ, क्राइम बढ़े हैं, ज़रूर क्राइम बढ़े हैं, इसके लिए ऊपर लेवल से संज्ञान लिया जा रहा है। क्राइम कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं कह सकते, लेकिन क्राइम है, इससे दो राय नहीं है। जंगल राज से मंगल राज की ओर बढ़ने में कहाँ चूक हो रही है आपके नज़र में? देखो क्या है कि अभी जो बेरोज़गारी है, आप किसी को रोज़गार नहीं दे रहे, इंक्रोचमेंट है। अगर आप रोड के किनारे इंक्रोचमेंट है, एक दुकान से 5 परिवार का पेट भरता है। अगर आप उसको वहाँ से उजाड़ दोगे तो वो रोड पर आएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे, फिर वो क्या करेगा? वो क्राइम करेगा, लूट करेगा, छिनतई करेगा। आपका बेरोज़गारी है, नौकरी हर किसी को देना सरकार के बस में नहीं है। बेरोज़गारी के वजह से भी कई क्राइम बढ़ रहे हैं। अब आप लेंगे शराबबंदी पर। शराबबंदी सरकार ने तो कह दिया शराबबंदी, लेकिन शराबबंदी नहीं है। लेकिन क्या है कि अब जो है इस समय दारू का दाम बढ़ गया है। जो 300 रुपये का दारू था आज 1500 रुपये में बिक रहे हैं। रीज़न है कि अब लोग पहले खुलेआम बिकता था, आज लोग चोरी छिपे बेच रहे हैं, और कई तो करोड़पति हो गए। दारूबंदी से एक चीज़ और हुए, आपका रोड एक्सीडेंट कम हो गया। घरों में मारपीट, जो पति पत्नी के बीच मारपीट होते थे, वो बंद हो गया। आप किसी मुसहरी टोले में चले जाओ, आप देखो आज हर कोई कमा रहा है, लेकिन कुछ उससे इतर भी जाओ तो वहाँ आज एक स्कूली बच्चा भी शराब की सप्लाई करता है। कारण बेरोज़गारी। तो ये है अपराध का। आकाश जी, ये बताइए कि शराबबंदी के बाद से क्या क्राइम में इंक्रीज़ हुआ है, या फिर जो है खुशहाल जीवन बिहार में देखने को मिला है? नहीं, शराब से क्राइम नहीं बढ़ा है। शराब पहले खुलेआम, मैंने कहा कि खुलेआम बिक्री होता था, और लेकिन आज लोग इसी मतलब व्यवसाय में जुड़ गए हैं। चाहे वो स्कूली बच्चा हो या फिर कोई और हो, सब बेच रहे। घरों में शांति लौटी है। आज डर है कि अगर हम शराब पीते हैं तो मेरी पत्नी ही फ़ोन करके उसको अरेस्ट कराएगी। तो शराब पीने पे थोड़ा तो बंदिश लगा है घरों में। अभी खुशहाल ज़िंदगी, आप किसी भी मुसहरी टोले में चले जाएं, अब देखिए वहाँ पे आज वो स्थिति नहीं है कि पति पत्नी दोनों दारू पी के रोड पे लड़ रहे हैं। आज वो स्थिति नहीं है। वहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं। जो दारू पीता था, आज उसे पुलिस का खौफ है कि अगर पकड़ा गया तो फिर बेल नहीं होने वाला है। तो आज जो दारू पीकर, जो पैसे दारू पीने में लगाता था, आज उसे हरी सब्जी लेकर घर में आता, अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। तो दारू से दो चीज़ें कम हुई हैं, रोड एक्सीडेंट और घरों में खुशहाली लौटी। तो आपका कहना है कि शराबबंदी के जो है बिहार में बेनिफिट के साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो स्कूली छात्र हैं वो इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा फिर वोहर थाने इलाके में एक लड़की की स्कूटी से 18 बोतल मिले थे। पढ़ने वाली लड़की थी। पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन गलत रास्ते पे लोग जाकर पैसे कमा रहे हैं। स्कूली बच्चा, मैंने कहा ना, स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग बॉयज़ हैं, वो भी इस धंधे में शामिल होंगे। रोज़गार है नहीं। आकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे रेड न्यूज़, और हम अगली कड़ी में फिर मुलाकात कराएंगे आपके साथ किसी ऐसे ही व्यक्ति से। तब तक के लिए धन्यवाद।